नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूँ फुलेरा दूज में आप सभी को किस तरह से पूजा करनी चाहिए, अर्थात सरल विधि से किस तरह से पूजा करनी चाहिए के बारे में ये जो सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो इस पूजा विधि में हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सरल तरीके से हम पूजन करने जा रहे हैं। तो हमें बस थोड़े से फूल और गुलाल, कोई भी रंग हो वो हमें चाहिए होगा। फल में कोई भी आप फल अर्पित कर सकते हैं। मोर पंख है तो बहुत ही बढ़िया। और हमें बांसुरी चाहिए होगा। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। तो चलिए शुरू करें कि हमने बिछानी होगी। और इस तरह से आप फूल सजा सकते हैं या फिर आप झूले का भी प्रबंध कर सकते हैं, या फिर आप बिना फूल लगाए भी आप चौकी बिछाकर भी कर सकते हैं। और फूलों का आप आसन बिछाकर लड्डू गोपाल जी या फिर आपके पास राधा कृष्ण की फ़ोटो है, तस्वीर है, तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। और इस तरह का हमने तस्वीर ले लिया है, राधा कृष्ण जी का तस्वीर, और लेकर आप पूजन कर सकते हैं। और यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी पंचामृत से स्नान करा के या फिर आप कच्चे दूध से भी स्नान कराकर आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि कोई भी पूजन करते हैं उससे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। फिर हमने धूप प्रज्वलित कर दिया है, आपको भी धूप प्रज्वलित करना है। फिर इसके बाद हमें एक शुद्ध लोटा जल लेना है। फिर हमें स्नान भाव से हमें पानी का छिट्टा देकर स्नान कराना है। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप आता है तो मंत्र मन ही मन उच्चारण करके जाप कर कर आप स्नान आदि भी करा सकते हैं। इसके बाद हम इत्र से मालिश करेंगे। क्योंकि इत्र लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इत्र से खुशबू आती है तो मन भी शुद्ध होता है, मन भी अच्छा होता है। और ये जो पर्व है खुशबू का ही पर्व है। इसके बाद हम ठाकुर जी को यानी कि राधा कृष्ण जी को हम चंदन का तिलक करेंगे। फिर राधा जी को भी हम तिलक करेंगे। कृष्ण जी को भी तिलक किया है। तस्वीर में जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी को तिलक कर दीजिए इस प्रकार से। फिर इसके बाद हम मूली अर्पित करेंगे, यानी कि वस्त्र स्वरूप मूली अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमने मूली अर्पित कर दिया है। फिर इसके बाद हम होली खेलेंगे। जो हमने फूल के पंखुड़ियाँ लिया है उससे हम होली खेलेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आप होली खेलिए। इसके बाद हम जो हमारे पास फूल है उससे हम फूल अच्छी तरह से सजाएंगे।
अच्छी तरह से आप फूलों से होली खेल सकते हैं और फूल चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमने फूल अर्पित कर दिया है। ठाकुर जी को पीला फूल अति प्रिय है। मैंने पीला फूल ना लेकर सफ़ेद फूल अर्पित किया है और गुलाब का फूल अर्पित किया है। यदि आपके पास पीले रंग का फूल है तो भी आप अर्पित किए। कोई भी फूल आपके पास हो वो अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम ठाकुर जी को गुलाल लगाएंगे और कहेंगे हैप्पी होली। हैप्पी होली ठाकुर जी, आपको होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार से हम राधा जी को भी होली लगाएंगे। इस प्रकार से आप होली कोई भी रंग आपके पास गुलाल है आप लगा सकते हैं। होली का त्यौहार एकदम ही बढ़िया होता है। रंगों का त्यौहार होता है। जी भी खुश हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं होली में। और रंगों का त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आप भी होली लगाइए। आप सभी को भी हैप्पी होली। और हम जो ये बाँसुरी हैं वो अर्पित करेंगे। इधर साइड में आपको अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि जो भी हमने इस साल जिस तरह से होली मनाई है ठाकुर जी के साथ, यानी कि राधा कृष्ण के साथ, अगली बार भी हम मना सके। और हमारे घर में कृपा अवश्य ही बनाए रखना और हमारे बच्चों पे कोई कष्ट आने ना देना। और आपके रिश्ते में जितने भी मिठास हो, हमारे रिश्तों में भी उतना ही मिठास बरकरार रखना। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। अब हम भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे। राधा जी को और कृष्ण जी को आप भोग अर्पित कीजिए। कोई भी आपने भोग बनाया है, तरह तरह के पकवान बनाया जाता है, आप कोई भी अर्पित कर सकते हैं। फल में आप कोई भी फल हो आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भोग अर्पित करिए। और भोग अर्पित करने के बाद आपको अवश्य ही 1 लोटा जल अर्पित करना होता है। और भोग में तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाइएगा। और जो लोटा जल है उसमें भी आपको तुलसी दल अवश्य ही डालना है। और क्योंकि बिना तुलसी दल यानी कि बिना तुलसी अर्पित किए कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं लड्डू गोपाल जी या फिर कृष्ण जी। अब हम ठाकुर जी यानी कि राधा कृष्ण जी को मोर पंख से हवा झेलेंगे, हवा देंगे। इस दिन मोर पंख से हवा देना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और कहा जाता है कि इस दिन हवा देना अच्छा माना जाता है, इसलिए मोर पंख से आप हवा दीजिए। आपके पास मोर पंख है तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती पहले हम मन ही मन आपको गणेश जी की आरती करनी होगी। फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को या फिर राधा कृष्ण जी को आरती करेंगे। आपको आरती आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पर सुनकर या फिर आप पढ़कर भी आरती कर सकते हैं। आरती करते हुए आपके घर में कितने मेंबर है, सभी परिवार को एक साथ बिठाकर आरती कीजिए। बच्चे हों तो बच्चों को भी लाकर आप आरती करवाइए और आप भी आरती कीजिए। ऐसा करने से सभी का मन अच्छा होता है, सभी के जो भाव होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और बच्चों का मन भी अच्छा होता है। बच्चे के गालों में भी गुलाल आप लगाइए। इस तरह से आप आरती कीजिए।
आरती करने के बाद आपको थोड़ा-सा हाथ में जल लेकर 3 बार आपको इस प्रकार से आचमन करनी होगी। दीपक को शांत करना होगा। आचमन करने के बाद आपको दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करनी होती है। इस प्रकार से आप जितना आपका श्रद्धा हो उस प्रकार से आप दक्षिणा अर्पित कीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए, क्योंकि पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हम दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाते हैं, दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करते हैं। और इस तरह से हमारा जो पूजा है संपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सरल विधि से आपको ये पूजा कर कर हमने बताया है, हमने आपको सरल विधि से सिखाया है और आप भी औरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम द्वारा। और ये जो दक्षिणा है किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं या फिर इकट्ठा करके आप कभी भी दान दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला सकते हैं। और इसी तरह से फुलेरा दूज को हम पूजा करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। आप सभी को कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।